आज 12 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु की रूहानी दृष्टि से नज़रों से निहाल होने का दिन है। बाबा से दृष्टि लेते हुए बहुत ही सुंदर सुखद वरदान लेंगे। अपनी शक्तिशाली दृष्टि द्वारा कमज़ोर आत्माओं को भी बल देने वाले पूजन और गायन योग्य भाव। आपकी शक्तिशाली स्थिति अनेक आत्माओं के लिए वरदान है। जब आप अनेक आत्माओं को शक्तिशाली दृष्टि देंगे तो दृष्टि से वो आत्माएं अनुभव करेंगी। अनुभव का दान करने वाली आप महादानी आत्माएं हैं। ऐसी आत्माओं का ही गायन और पूजन होता है। अपनी स्थिति को साक्षी दृष्टा की स्थिति में रखेंगे ताकि परिस्थितियों में हम घबराने की बजाय पाठ सीख लें। जो साक्षी दृष्टा है वो कोई भी दृश्य को देखकर घबराता नहीं बल्कि पाठ सीखता है। बाबा ने आज याद दिलाया कि बाबा ने आकर के हुनर सिखाया है मनुष्य को देवता बनाने का। बाबा से आपको ये हुनर सीखना है और अन्य आत्माओं को भी सिखाना है। बहुत सी आत्माएं चलते चलते कमज़ोर हो जाती हैं। उन्हें ज्ञान योग की संजीवनी बूटी देकर सुरजीत करना है। माता पिता को पूरा फॉलो करना है। जैसे मम्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया ऐसा ही पुरुषार्थ करना है और याद की शक्ति से विकर्मों को विनाश कर देना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखाया है। बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखाया है। तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। क्वेश्चन है, अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति में भी चला आता है? अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति में भी चला आता है? तुम अभी श्रीमत पर अपना तन मन धन, भारत तो क्या विश्व के कल्याण अर्थ अर्पण करते हो। इसी का रिवाज भक्ति में मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं। उन्हें फिर उसके बदले दूसरे जन्म में राजाई घर में जन्म मिलता है। तुम बच्चे संगम पर बाप के मददगार बनते हो तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। संगम पर बाबा के कार्य में सहयोगी बनते हो तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। गीता तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवायो खाए। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते, जब बच्चे समझते हैं तब फिर औरों को भी समझाते हैं। नहीं समझते तो औरों को समझा नहीं सकते। अगर खुद समझते औरों को समझा नहीं सकते तो गोया कुछ भी नहीं समझते। कोई हुनर सीखता है तो उसको फैलाता है। ये हुनर तो बाप उस्ताद से सीखा है कि मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाए। बाबा से हम सब ने ये हुनर सीखा है कि मनुष्य को देवता कैसे बनाया जाए। देवताएं जिनके चित्र भी हैं मनुष्य को देवता बनाते हैं, गोया वो देवता भी नहीं है। देवताओं के गुण गाए जाते हैं, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ कोई मनुष्य के ऐसे गुण नहीं गाए जाते। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं के गुण गाते हैं। भले पवित्र तो सन्यासी भी हैं परंतु मनुष्य उनके ऐसे गुण नहीं गाते। वह सन्यासी तो शास्त्र आदि भी शास्त्र भी सुनाते हैं। देवताओं ने तो कुछ नहीं सुनाया, वो तो प्रारब्ध भोगते हैं। अगले जन्म में पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बने थे। अभी कोई में भी देवताओं जैसे गुण नहीं है।
जहाँ गुण नहीं वहाँ ज़रूर अवगुण है। सतयुग में इसी भारत में यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न थे। सतयुगी दुनिया में भारत में यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न थे। उनमें सभी गुण थे। उन देवताओं के ही गुण गाए जाते। उस समय और धर्म थे नहीं। गुण वाले देवताएं थे सतयुग में, अवगुण वाले मनुष्य हैं कलयुग में। अब ऐसे अवगुण वाले मनुष्य को देवता कौन बनाए? जब मानव अवगुणों से भर गया तो उन्हें देवता कौन बनाए? गाया हुआ है, मानुष से देवता किए करत न लागी वार। ये महिमा तो परम पिता परमात्मा की है तो देवताएं भी मनुष्य, परंतु उनमें गुण हैं और उनमें अवगुण हैं। गुण प्राप्त होते हैं बाप से, जिसको सतगुरु भी कहते हैं। गुण किससे मिलते हैं? परम पिता परमात्मा, जिन्हें सतगुरु भी कहा जाता। अवगुण प्राप्त होते हैं माया रावण से। इतने गुणवान फिर अवगुणी कैसे बनते हैं? सर्वगुण संपन्न फिर सर्व अवगुण संपन्न कौन बनाते हैं? ये तुम बच्चे जानते हो। गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं के कितने गुण गाते हैं, इस समय वो गुण किसी में नहीं। खानपान आदि कितना गंदा है। देवताएं हैं वैष्णव संप्रदाय और इस समय के मनुष्य हैं रावण संप्रदाय। खानपान कितना बदल गया। सिर्फ ड्रेस को नहीं देखा जाता, खानपान और विकारीपन को। बाप खुद कहते मुझे भारत में आना पड़ता। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणियों के द्वारा ही मैं स्थापना का कार्य कराता हूँ। ये ब्राह्मणों का यज्ञ है। वे विकारी ब्राह्मण कुख वंशावली, ये है मुख वंशावली। हम सब हैं ब्रह्मा मुख वंशावली। बहुत फर्क है। वो साहूकार लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें जिस्मानी ब्राह्मण होते हैं। यह बेहद बाप, साहूकारों से साहूकार, राजाओं का राजा। साहूकारों का साहूकार क्यों कहा जाता? क्योंकि साहूकार भी कहते हैं हमें ईश्वर ने धन दिया है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो दूसरे जन्म में धनवान बनते हैं। इस समय तुम शिव बाबा को अपना तन मन धन सब अर्पण करते हो तो कितना ऊंच पद पाते हो। तुम श्रीमत पर इतने ऊंचे कर्म सीखते हो, ज़रूर फल मिलना चाहिए। तन मन धन अर्पण करते हो, वो भी ईश्वर अर्थ करते हैं कोई के थ्रू। ये रिवाज भी भारत में ही है। तो बाबा तुम बच्चों को बहुत अच्छे कर्म सिखाते। तुम ये कर्तव्य सिर्फ भारत तो क्या, सारी दुनिया के कल्याण के लिए करते हो तो उसका एवज़ा मिलता है मनुष्य से देवता बनने का। जो श्रीमत पर जैसा कर्म करते हैं ऐसा ही फल मिलता है। जो श्रीमत पर जैसा कर्म करते वैसा फल मिलता है। हम साक्षी होकर देखते रहते हैं कौन कौन श्रीमत पर चल मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करते हैं। कितना जीवन परिवर्तन हो जाता है। श्रीमत पर चलने वाले ब्राह्मण ठहरे। बाबा कहते ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को बैठ राजयोग सिखाता हूँ। ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को बैठ राजयोग सिखाता हूँ। 5000 वर्ष की बात है। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। चित्र दिखाने चाहिए। चित्रों बिगर समझेंगे पता नहीं ये कौन सा नया धर्म है जो शायद विलायत से आता है। चित्र दिखाने से समझेंगे कि ये भी देवताओं को मानते हैं। तो समझाना है कि श्री नारायण के अंतिम 84वें जन्म में परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया और राजयोग सिखा रहे हैं। ये उनके 84वें जन्म का भी अंत है। जो सूर्यवंशी देवता थे उन सभी को आकर फिर से राजयोग सीखना है। जो भी सूर्यवंशी देवी देवता थे उन्हें फिर से राजयोग सीखना है। ड्रामानुसार पुरुषार्थ जरूर करेंगे। तुम बच्चे अब सम्मुख सुन रहे हो, बच्चे फिर टेप द्वारा सुनेंगे, समझेंगे हम भी माता पिता के साथ फिर से देवी देवता बन रहे हैं। इस समय 84वें जन्म में पूरा बैगर ज़रूर बनना है। आत्मा बाबा को सब कुछ सरेंडर करती है।
देवता बनना है तो पहले पूरा बैगर बनना है। ध्यान से समझेंगे, बैगर बनने का अर्थ क्या है? अपना सब कुछ बाबा को सरेंडर कर देना। ये शरीर ही अश्व है जो स्वाहा होता है। आत्मा खुद बोलती है, हम बाप के बने हैं, दूसरा ना कोई। मैं आत्मा इस जीव द्वारा परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार सेवा कर रहा हूँ। बाबा कहते योग भी सिखाओ, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो भी समझाओ। योग भी सिखाओ, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो भी समझाओ। जिसके पास ये सारा चक्र का ज्ञान है वही इन बातों को झट समझेंगे। जिन्होंने चक्र लगाया है वो ही इन बातों को समझेंगे। इस चक्र में आने वाला जो नहीं होगा वो ठहरेगा नहीं। ऐसे नहीं कि सारी सृष्टि आएगी, इसमें भी प्रजा ढेर आएगी। राजा रानी तो एक होता है ना, जैसे लक्ष्मी नारायण एक गाया जाता, राम सीता एक गाए जाते, प्रिंस प्रिंसेस तो और भी होंगे, मुख्य तो एक होगा। तो ऐसा राजा रानी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। साक्षियों देखने से पता चलता है ये साहूकार राजाई कुल का है या गरीब कुल का है। साक्षियों के देखा जाता है कि ये आत्मा कौन से कुल की है। कोई माया से कैसे हारते हैं, जो भागंती भी होश आते हैं। माया एकदम कच्चा खा लेती है। इसलिए बाबा पूछते हैं राजी खुशी हो। बाबा बच्चों को सावधान भी करते हैं, पालना भी देते हैं। बड़े प्यार भरे शब्दों में पूछते हैं राजी खुशी हो। माया के थप्पड़ से बेहोश या बीमार तो नहीं हो जाते। ऐसे कोई बीमार हो जाते फिर बच्चे उनके पास जाते हैं, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी देकर उन्हें सुरजीत करते हैं। ज्ञान योग में ना रहने के कारण माया एकदम कला काया चट कर देती है। श्रीमत छोड़ मनमत पे चल पड़ते, माया एकदम बेहोश कर देती है। वास्तव में संजीवनी बूटी ये ज्ञान की है, इससे माया की बेहोशी उतर जाती है। ये बातें सब इस समय की हैं। सीताएं भी तुम हो, राम आकर माया रावण से छुड़ाते हैं। जैसे बच्चों को सिंध में छुड़ाया, रावण लोग फिर चुरा कर ले जाते। अभी तुम्हें फिर माया के चंबे से सबको छुड़ाना है। बाबा को तो तरस पड़ता है, देखते हैं कैसे माया थप्पड़ लगाकर बच्चों की बुद्धि को एकदम फिरा देती है। राम से बुद्धि फेर रावण की तरफ कर देती है। जैसे खिलौना होता है ना, एक तरफ राम एक तरफ रावण। एक सुंदर खिलौना होता है, एक तरफ राम एक तरफ रावण। इसको कहा जाता आश्रयवत बाप का बनंती, फिर रावण का बनंती। उसमें खिलौने में बीच में सीता के सामने जैसे ही रावण आता है तो पीठ कर लेती है, राम के सम्मुख हो जाती है। ऐसे ही बाबा कहते हैं आप बच्चों को भी बाबा के सम्मुख रहना है। आश्रयवत बाप का बनंती, फिर रावण का बनंती। माया बड़ी दुष्टर है, चूहे माफिक काट लेती है, खाना खराब कर देती है। इसलिए श्रीमत कभी नहीं छोड़नी। कठिन चढ़ाई है ना, अपनी मत माना रावण की मत, उस पर चले तो बहुत गुटखा खाएंगे, बहुत बदनामी कराते हैं। ऐसे सभी सेंटर पर हैं, नुकसान फिर भी अपना करते हैं। सर्विस करने वाले रूप बसंत छिपे नहीं रहते हैं। दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब अपना अपना पार्ट जरूर बचाएंगे। दौड़े लगाएंगे तो अपना कल्याण करेंगे। कल्याण भी एकदम स्वर्ग का मालिक। जैसे माँ बाप तख्त नशीन होते हैं, बच्चों को भी होना है, बाप को फॉलो करना है, नहीं तो अपना पद कम कर देंगे। बाबा ने चित्र कोई रखने के लिए नहीं बनाए, इनसे बहुत सेवा करनी है। बड़े बड़े साहूकार लोग लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाते हैं, परंतु ये किसी को पता नहीं ये कब आए, इन्होंने भारत को कैसे सुखी बनाया, तो सब उन्हें याद करते हैं। जानते हो, मंदिर होना चाहिए एक दिल वाला का, ये एक ही काफ़ी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर से ही क्या होगा, वह कोई कल्याणकारी नहीं। शिव का मंदिर बनाते हैं, वो भी अर्थ सहित,
उनका ऑक्यूपेशन जानते नहीं। मंदिर बनाए, ऑक्यूपेशन को ना जाने तो क्या कहेंगे। जब स्वर्ग में देवताएं हैं तो मंदिर होते नहीं। तो जो मंदिर बनाते हैं उनसे पूछना चाहिए लक्ष्मी नारायण कब आए थे, उन्होंने क्या सुख दिया था, कुछ भी समझा नहीं सकते। जो मंदिर बनाने वाले उनसे पूछो इन्होंने क्या सुख दिया था, कब आए थे, कुछ भी पता नहीं, कुछ समझा नहीं सकते। इससे सिद्ध है जिनमें अवगुण हैं वो गुणवान का मंदिर बनाते हैं। तो बच्चों को बहुत सेवा का शौक होना चाहिए। बाबा को सर्विस का बहुत शौक है, तभी तो ऐसे ऐसे चित्र बनवाते हैं। भले चित्र शिव बाबा बनवाते हैं परंतु बुद्धि दोनों की चलती है। चित्र तो बाबा बनवाते हैं लेकिन बुद्धि ब्रह्मा बाप की भी चलती है कि ऐसे कैसे चित्र बनवाएं जिससे दूसरों को बाबा का संदेश मिले। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। रात्रि क्लास, ये रात्रि क्लास 28 जून 1968 की है। यहाँ सब बैठे हैं, समझते हैं हम आत्माएं हैं, बाबा बैठा है। आत्म अभिमानी हो बैठना इसको कहा जाता है। सब ऐसे नहीं बैठे कि हम आत्मा हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत है जिनकी बुद्धि बाहर भागती है। यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद है, बुद्धि बाहर में कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वो कमाई कर रहे हैं। बहुतों का बुद्धि योग बाहर रहता है, वो जैसे कि यात्रा में नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। बाबा को देखने से बाबा याद पड़ेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही, कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। बाबा नॉलेज देते हैं, बच्चों को भी आ जाती। अभी वापस जाना है, चक्र पूरा होता है, अब पुरुषार्थ करना है। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। इम्तहान के दिनों में फिर बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। समझेंगे अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। देह अभिमान के कारण विकर्म होंगे, इसका 100 गुना दंड हो जाएगा क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जो बाबा का नाम बदनाम हो। अंडरलाइन कर लेंगे, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। इसलिए गाते हैं सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। ठोर माना बादशाही। पढ़ाने वाला भी बाप है और कहीं भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। ये है हमारा राजयोग। और कोई ऐसे मुख से कुछ कह ना सके कि हम राजयोग सिखाते हैं। वो तो समझते हैं कि शांति में ही सुख है। वहाँ तो ना दुख है ना सुख की बात है, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता इनकी तकदीर में कम है। सबसे ऊंची तकदीर उनकी है जो पहले से पार्ट बजाते हैं। वहाँ उनको ये ज्ञान नहीं रहता, वहाँ संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हम सब अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न रूप में आते हैं। ये ड्रामा है ना, हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पार्ट बजाती हैं। हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पार्ट बजाती हैं। ये सारा राज बाबा समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है। कहेंगे ये देही अभिमानी है। अंदर ही अंदर जब खुशी रहती है तो क्या कहेंगे, देही अभिमानी है। बाप समझाते भी हैं, तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। ये अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी है जरूर। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार में हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है जरूर। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं तो जरूर ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने समझाया ये योग की बैठक
यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती। 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना, वहाँ कैसे हो सकता है? मधुबन में आते हैं, अपना घर है, अमृत वेले जल्दी उठते हैं, कोई 3 बजे 4 बजे। तो बाबा ने कहा ये तो यहाँ ही हो सकता है, या जो सेवा केंद्र पर रहते हैं वो वहाँ कर सकते हैं। सेंटर में रहने वाले भले बैठे, बाहर वाले को भूले चुके भी नहीं कहना, बाहर वालों को नहीं कहना कि वो सुबह 4 बजे आए। समय के हिसाब से बाबा सावधान कर रहे हैं कि वातावरण ऐसा है, तो किसी को भी जल्दी आने के लिए नहीं कहना। समय ऐसा नहीं है, ये यहाँ के लिए ठीक है, घर में ही बैठे हैं, वहाँ तो बाहर से आना पड़ता है, ये सिर्फ यहाँ वालों के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा हैं, उसका ये अकाल तख्त है। हम आत्मा हैं, ये आत्मा का अकाल तख्त है। आदत पड़ जानी चाहिए। हम आत्मा भाई भाई हैं, भाई से बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। यह अभ्यास निरंतर करना है। हम आत्मा हैं और आत्मा रूप में भाई भाई हैं। अच्छा, धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी से स्वयं को माया की बेहोशी से बचाते रहना है। ज्ञान योग की संजीवनी बूटी से स्वयं को माया की बेहोशी से बचाते रहना है। मन मत पर कभी नहीं चलना। रूप बसंत बन सर्विस करनी है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। वरदान है, अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय और गायन योग्य भव। अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले पूजनीय गायन योग्य भव। अंतिम समय में जब कमज़ोर आत्माएं आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेंगी, तो यही अंतिम अनुभव के संस्कार लेकर आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होंगी। फिर द्वापर में भक्त बन आपका पूजन और गायन करेंगे। इसलिए अंत की कमज़ोर आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। अंत की कमज़ोर आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। ये सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान और पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। ये जो पुरुषार्थ है दूसरों को अनुभव कराना, ये गायन और पूजन योग्य बना देगा। इस लोगों ने परिस्थितियों में घबराने की बजाय साक्षी हो जाओ। परिस्थितियों में घबराने की बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। आज चलते फिरते बाबा का वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करेंगे और याद करेंगे, मैं पूजनीय गायन योग्य आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे जिम्मेवारी का ताज दिया है, मुझे स्मृति दिलाई है, मुझे अन्य आत्माओं को भी शक्तिशाली स्थिति का सहयोग देना है। मेरी शक्तिशाली स्थिति मेरे लिए, सबके लिए वरदान है। अनेक आत्माओं को अनुभवी मूर्त बनाना है, प्राप्तियों का अनुभव कराना है। बाबा के समीप बैठे शक्ति स्रोत से शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। मुझसे ये शक्तियां चारों ओर फैल रही हैं।
पूजनीय और गायन योग्य आत्माओं, अनुभवी मूर्त आत्माओं, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।